सो हे गाइस, दिस इज़ पुष्पेंद्र एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड टाइम हो रहा है 4 PM एंड स्कूल से आ चुका हूँ। एंड आके मैंने अपनी टू डू लिस्ट तैयार करी थी एंड फिर थोड़ा ब्रेक लिया था एंड अब मैं अपना पढ़ने बैठा हूँ। एंड मेरी टू डू लिस्ट आप देख ही सकते हो। आज मुझे सबसे पहले करना है ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस, देन ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर जो है हिस्ट्री का, उसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो वैसे भी कटा हुआ है। एंड देन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स रिवाइज करना है और स्कूल वर्क करना है, साथ में लाइट भी करना है, लाइट चैप्टर फिजिक्स में रिवीजन करना है उसका। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। एंड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपनी मैथ से। एंड मैथ्स में मैं कर रहा हूँ अपना ट्राइंगल चैप्टर। एंड ट्राइंगल चैप्टर वन ऑफ द डिफ़िकल्ट चैप्टर है क्लास 10 मैथ्स में, लेकिन अब ये डिफ़िकल्ट नहीं रह गया है क्योंकि इसमें बस CBSE में ना 2 ही टॉपिक आ रहे हैं, एक तो सिमिलैरिटी एंड एक BPT थ्योरम, और कुछ भी इस चैप्टर में से CBSE में नहीं आने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है CBSE बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि आप मैथ्स कैसे पढ़ते हो, तो यार मैं आपको आज फुल बताने वाला हूँ कि मैं मैथ्स कैसे पढ़ता हूँ एंड मेरी क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है एंड मैंने अपनी मैथ्स को इतना कैसे बूस्ट करा। तो यार मैं अपनी क्लास 8 की एक कहानी सुनाता हूँ। मैं क्लास 8 में हाफली में मैंने मैथ्स में मुझे बहुत डर लगता था मैथ्स से। एंड उस टाइम मैंने हाफली में मैथ में 56 मार्क्स स्कोर करे थे 80 में से। एंड अब मैंने क्लास 9th में हाफली में ही 80/80 मार्क्स स्कोर करे थे एंड क्लास 10th में 75/80 मार्क्स स्कोर करे थे मैथ्स में ही हाफली में। तो यार इससे एक बात तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि मेरी 8th में मैथ बिल्कुल वीक थी। मतलब मैं उस टाइम ना, ऐसा मैं खुद कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ कि उस टाइम मैं मैथ्स रटा करता था। लेकिन जब मैंने मैथ्स को समझना स्टार्ट करा उस टाइम ना मैं मैथ्स को एक दिन पहले ही पढ़ता था। लेकिन आपको भी पता है मैथ्स एक दिन पहले पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप इंग्लिश एक दिन पहले पढ़ सकते हो, आप कंप्यूटर एक दिन पहले पढ़ सकते हो, आप हिंदी एक दिन पहले पढ़ सकते हो, लेकिन आप मैथ्स को एक दिन पहले से नहीं पढ़ सकते। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। एंड यार क्लास 9th में तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होती थी, जैसे कि PYQ वगैरह। एंड क्लास 10th में हमारे लिए एडवांटेज है कि हमें PYQs वगैरह सब मिल जाते हैं एंड PYQ में से ही ज़्यादातर पेपर आता है। एंड यार मैं तो PYQ के लिए PW की क्लास 10th की पास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स वाली बुक को यूज़ करता हूँ। इसमें आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के PYQs मिल जाते हैं पास्ट 10 ईयर्स के। 19 CBSE सॉल्व पेपर्स होते हैं इसमें, और इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है विद स्टेप वाइज मार्किंग। साथ में आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस मिल जाता है पास्ट 5 ईयर्स पेपर का। एंड इसमें जो हमारे जो कंटेंट है जो कि CBSE से डिलीट हो चुका है वो भी रहता है एंड वो मार्क रहता है, हाईलाइटेड रहता है कि ये जो कंटेंट है ये CBSE से डिलीटेड है। एंड यार मैं इसी PYQ बुक को यूज़ करता हूँ PYQ सॉल्व करने के लिए। एंड यार अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप PW के सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड PST150 यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हो, जाओ जाके बाय करो एंड यूज़ करो। तो यार अब मैंने 9th में, जैसे ही मैं 9th में आया तो मैंने शुरू से ही मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया। एंड रोज़ का 1 घंटा देता था मैं मैथ्स को। एंड जैसे जैसे मैं मैथ्स को 1 घंटा देने लगा, कुछ मतलब जो भी क्वेश्चन होते थे उन्हें मैं करता था एंड डेली प्रैक्टिस ज़रूर करता था। चाहे वो 10 सवाल करूँ, चाहे मैं 100 सवाल करूँ, लेकिन डेली क्वेश्चन ज़रूर करता था। तो उससे मेरा जो मैथ्स में जितना भी फियर था, जितना भी डर लगता था मुझे मैथ्स से, वो सब डर मतलब गायब हो गया। एंड अब मैं मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करता हूँ अब भी। एंड मतलब 9th में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे एंड कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ अब मैं अपने प्री बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगा। तो यार अगर आपको मैथ्स से डर लगता है ना एंड अगर आप स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हो तो आप डेली मैथ्स प्रैक्टिस करो एंड NCERT तो डेली प्रैक्टिस करो ही। NCERT के एग्जाम्पल एंड NCERT के क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें तो आपको करना ही है। साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, आप जब भी अपने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो मैथ्स में तो आप लोग हेडफोन लगा सकते हो एंड उसमें आप सॉन्ग्स वगैरह लगा सकते हो, आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं, एंड उन्हें सुनते सुनते आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने की सही स्ट्रेटजी क्या है जिसे मैं यूज़ करता हूँ। तो यार सबसे पहले तो मैं अपने क्वेश्चन को रीड करता हूँ।
क्वेश्चन रीड करने के बाद में मैं देखता हूँ वहाँ क्या क्या गिवन है एंड उस गिवन से क्या क्या और पता लगाया जा सकता है, उस सबको नोट कर लेता हूँ गिवन में। देन मैं सोचता हूँ कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा एंड क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बारे में सोच के उसे लिख लेता हूँ। एंड जब फिर मैं अपना फुल क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। फुल क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने फार्मूले वगैरह सब दिमाग में रहते हैं, लिखता कुछ नहीं हूँ, बस कैलकुलेशन है वो कॉपी में करता हूँ और कुछ नहीं। बस यही होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी। एंड अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। आपको डेली मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथ वो सब्जेक्ट नहीं है जो एक दिन पहले तुम पढ़ सकते हो, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। साथ में आप अपने फार्मूला शीट भी बना सकते हो। फार्मूला शीट मतलब सारे फार्मूले लिख सकते हो एक पेपर पे। एंड अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे भी वो मिल जाएगी। एंड अब मैं आपको रिसोर्सेज बताऊं तो रिसोर्सेज इस टाइम आप यूज़ कर सकते हो। आप एक 1 शॉट लेक्चर देखो, देन आप NCERT क्वेश्चन सॉल्व करो, देन PYQ सॉल्व करो एंड देन NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो। और उसके बाद सैम्पल पेपर तो मस्ट है ही। एंड सैम्पल पेपर मैंने आपको बता ही दिया है कौन से बेस्ट हैं, तो आप सैम्पल पेपर भी ले सकते हो। तो ये है पूरी स्ट्रैटेजी, इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड ऐसे ही मैं मैथ्स पढ़ता हूँ। तो चलो अब जल्दी से मैथ्स के इन ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यार पूरे 7 बज चुके हैं एंड तब से मैं बिना रुके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैथ के ट्रायंगल चैप्टर के। टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन गुड थिंग ये है कि मेरा सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो गए। एंड कुछ क्वेश्चन जो जिसमें डाउट आ रहे थे उन्हें मैंने सर्कल कर लिया है, उन्हें मैं बाद में देख लूँगा एंड डाउट वगैरह भी अपने क्लियर कर लूँगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कितने पेज भर दिए क्वेश्चन सॉल्व करते करते। एंड MCQ वगैरह भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो कल या बाद में सॉल्व कर लूँगा। एंड अब चलो जल्दी से कुछ और वर्क कर लेते हैं। मतलब अब मुझको करना है अपना ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर। तो ये तो हो गया, अब ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ लेते हैं। एंड उसमें बहुत कुछ है नहीं, सब कुछ तो कटा हुआ है इसमें ग्लोबल वर्ल्ड वाले चैप्टर में, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह पढ़ने नहीं होंगे, लगभग आधा घंटा ही लगने वाला है। तो अब ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ना है। एंड ये चैप्टर पहले बहुत डिफ़िकल्ट था और लेकिन अब बहुत कुछ कट चुका है, जैसा आपको पता है। बस फर्स्ट टॉपिक ही आ रहा है मतलब CBSE बोर्ड्स वालों के लिए। एंड ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार मैंने एक बात देखी है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ के भी बाद में तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना। बस 10th में तो हाँ नंबर स्कोर कर लेते, लेकिन बाद में ये किसी काम का था नहीं। तो अच्छा हुआ कि चैप्टर कट गया, लेकिन हाँ अब सही है। एंड अब हमको बस 5th चैप्टर और पढ़ना है, मतलब एज ऑफ प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। तो उसके बाद में मेरा हिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन जितने भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, तो उनको नहीं करने वाला। जो सिलेबस में है बस उनको करने वाला हूँ। तो चलो अब जल्दी से ये भी कर लेते हैं। तो यार मैंने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के सारे क्वेश्चंस को करने के बाद में फिर थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया था। तो अब बारी है अपना जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है उनके नोट्स को रिवाइज़ करने की। तो अब मैं जल्दी से नोट्स को रिवाइज़ करूँगा, देन मुझे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। तो अब जल्दी से इनके नोट्स रिवाइज़ कर लेता हूँ। एंड नोट्स थोड़े से ज़्यादा लेंदी हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है एंड बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें याद करना है। तो चलो अब जल्दी से इन्हें कर लेते हैं।